हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली मैं भी न्यू ही हूँ यूट्यूब पे। अभी कुछ दिन पहले से मैं वीडियोस डाल रही हूँ। मैंने 2 ही वीडियोस आई गेस डाली हैं। मैं रिकॉर्ड तो रोज़ करती हूँ पर मेरे को एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है। एंड सॉन्ग चॉइस वगैरह कॉपीराइट का भी ऑप्शन आता है, आई डोंट नो। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे वॉइस बोल कर ही डाल देती हूँ, डालना ही तो है। तो ये मैंने सारे चैप्टर्स एक जगह लिख के रखे हैं। लाइक हाँ, सो चैलेंज ये था कि मैं 1/5 से कंटिन्यूअसली पढ़ूंगी। एंड नीट होने में 3 मंथ से भी कम टाइम है। बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इग्नोर कर देना प्लीज़। हाँ, मैं कहाँ थी? हाँ, 3 मंथ से भी कम टाइम बचे हैं। एंड सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है। देखो, मैं फिज़िक्स पूरी नहीं करूँगी, मुझसे जितना हो पाएगा फिज़िक्स मैं उतना ही करूँगी। लाइक 12th पार्ट थोड़ा सा इजी है एज़ कम्पेयर टू 11th, तो मैं 12th पार्ट पूरा करने वाली हूँ। एंड मैंने जो पढ़ रखा है, लाइक इन सब के क्वेश्चंस मेरे को बस फॉर्मूला रिवाइज करना है इन सब के, बाकी क्वेश्चंस तो मैं कर लूँगी। वर्क एनर्जी पावर मैंने नहीं पढ़ा था। लॉज ऑफ मोशन के टाइम आई गेस अगस्त के टाइम मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। एंड उस टाइम मैंने ये दोनों चैप्टर्स स्किप किए थे। लेकिन फिर मेरे को लगा नहीं, COM पढ़ लेते हैं, तो फिर मैंने COM, क्योंकि रोटेशनल मोशन MR सर ने बहुत कनेक्ट करके पढ़ाया हर एक चैप्टर्स, लेकिन 2.0 2026 में। तो मैंने उसके लिए COM पढ़ा। लेकिन ग्रेविटेशन वगैरह में वर्क पावर एनर्जी एंड रोटेशनल मोशन में भी एनर्जी वाला जो पार्ट होता है वो मैंने स्किप करा, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। एंड मोलिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मैंने पढ़ रखा है। थर्म ये इतने बचे हुए हैं। और जब मैं मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ रही थी, आई गेस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, मतलब 12th के मैंने यकीन 2.0 2025 से स्टार्ट कर दिया। बिकॉज मेरे को ये ना बहुत डिटेल में जा रहे थे सर, तो मेरे को वो ऊपर से जा रहा था। तो मैंने कंपेयर किया यार, और पिछले वाले का जो कंटेंट है, मतलब पिछले साल का जो कंटेंट है, वो बहुत इजी इजी था लाइक उतना हार्ड भी नहीं था। तो मैंने सोचा पहले मैं यहीं से कर लेती हूँ, बाकी क्वेश्चंस करूँगी तो मे बी लेवल मैं बढ़ा ही लूँ। पता नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन मेरे को बेसिक ही क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो मैं इसके साथ साथ ये भी कर रही थी, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में वही वर्क एनर्जी पावर वाला सब कुछ यूज़ हो रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर वो तो छूट ही गया, छूटा का छूटा ही रह गया। एंड ये मैंने स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में अमित महाजन सर से पढ़ रही थी। समझ आ रहा था, नहीं भी आ रहा था, कुछ कुछ सॉल्यूशन में मुझे नहीं आ रहा था अमित महाजन सर से समझ। फिर मैंने ये होल्ड पे ही रख दिया था। मैं इधर ही पूरा फोकस मेरा फिजिक्स एंड बायो में करती थी। एंड फिर सॉल्यूशन मैंने सुधांशु सर से कंप्लीट किया। एंड वो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे। लेकिन फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने स्किप कर दी। ये इनऑर्गेनिक भी मैंने नहीं पढ़ी है। IPSC आइसोमेरिज्म एंड GOC भी पढ़ी है मैंने, फिर बीच में मैं इनकन्सिस्टेंट हो गई थी, तो बहुत सारा बैकलॉग बन गया। मैंने सोचा पहले बायो कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज मेरी बायो भी उतनी अच्छी खासी थी नहीं। मैं 1/5 से अभी तो कंसिस्टेंट पढ़ रही हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मैंने मार्क नहीं किए हैं, जो कि मेरे हो चुके हैं। लेकिन लाइक ना, मेरे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करना, क्योंकि मैं स्टेशन के पास रहती हूँ, सो ट्रेन की आवाज़ तो आती रहेगी। हाँ, मैं कहाँ थी? हाँ, मॉर्फोलॉजी लाइक मैंने इसे पढ़ा है, एनसीईआरटी से भी कई बार पढ़ा है। बट इसके क्वेश्चंस लाइक ऐसे, ये वो चैप्टर्स मैंने मार्क कर रखे हैं। लाइक क्वेश्चंस अगर अभी मेरे सामने आ जाए तो मैं उससे करेक्ट कर ले जाऊंगी। बट मॉर्फोलॉजी में एग्जांपल्स वगैरह एंड फैमिली वाला जो पार्ट है वो मेरा तैयार नहीं है, तो मैंने इसे मार्क नहीं किया है। फोटोसिंथेसिस के मैंने लेक्चर किए हैं, एनसीईआरटी भी करा था। टेस्ट के टाइम मैंने एक बार ही करा है, तो वो मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी ऐसा ही कुछ है। लाइक मैंने नोट्स सबके बनाए हैं गाइज। लाइक मैंने पिछले ईयर, ये मेरा सेकेंड ड्रॉप है, मैंने पिछले साल मैंने नोट्स नहीं बनाया था। मेरे को लगा था मैं एनसीईआरटी से ही कर ले जाऊंगी। बट बट हम जब ना टेस्ट के लिए पढ़ते हैं, तब तक तो याद रहता है, लेकिन टेस्ट देने के बाद मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता था। एंड नीट तक मैं भूल चुकी थी सब कुछ। तो 11th का पोर्शंस तो मेरे को बिल्कुल याद नहीं था। मैंने 12th करा था, एंड पता नहीं क्या नहीं करा था, पता नहीं क्या हो गया, क्या मैं अच्छे से नहीं कर पाई, तभी तो आज हूँ सेकेंड ड्रॉपर। सो इतना ही है। मैं डेली डेली वीडियोस रिकॉर्ड तो करती हूँ, पर उसे एडिट नहीं कर पाती एंड उसे डाल भी नहीं पाती। पर मैं ऐसे आके एक बार रात में रोज अपलोड करूँगी कि मैंने एक दिन में कितना किया है। वैसे 25 तक मुझे ये कंप्लीट करना है।
बायो। आज 14 फेब है ना, 14 फेब मेरी फोटोसिंथेसिस मेरे को रिवाइज करनी है बस, तो मैं ये अभी करूँगी। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अभी करने वाली हूँ, अभी इस वीडियो के बाद। एंड मुझे कहाँ गया, न्यूरल का, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन का और एलिमिनेशन, एक्सक्रीटरी चैप्टर्स का मुझे वो करना है, क्वेश्चंस करना है, जो मैं अभी करूँगी। सो टेस्ट मैंने कुछ कुछ स्किप भी किए हैं, जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आ रहे थे तो मुझे मेरे से हिम्मत नहीं हो पा रही थी। पर अभी पाठशाला में, जैसे पाठशाला वाले बच्चों के लिए अभी टेस्ट चल रहा है। मैं कोचिंग मैं एक कोचिंग, नॉन कोचिंग भी कह सकते हो, तो वहाँ ना मतलब ऑफलाइन वाले बच्चों का टेस्ट चल रहा है, तो वो ऑनलाइन वाले बच्चे भी दे सकते हैं। तो मैं अभी सिर्फ बायोस में अटेंड कर रही हूँ। लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ यार, मैंने आज ही एक टेस्ट अटेंड करा है, लाइक दिस। मैंने नहीं करा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने छुई भी नहीं है, लाइक दिस। मैंने, ये मेरा मॉर्फोलॉजी का चैप्टर है। मैंने कहा ना अचानक से सामने आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे को भी इसके आंसर्स मिलाने हैं। लाइक 400 का पेपर होता है, तो मुझे 200 बायो आती है, तो मुझे 200 एटलीस्ट 200 में से देखना है ना कि कितना आता है। तो अभी तो मैं ये कर रही हूँ 25 नहीं 25 के बाद से अगर मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करती हूँ, तो मैं फिर केमिस्ट्री पार्ट वाला भी करूँगी। एंड मैं पीछे यकीन का भी जो टेस्ट है वो मैंने उसमें केमिस्ट्री भी बहुत स्किप करी है। लाइक मैं फिजिक्स एंड बायो करती थी, केमिस्ट्री आपको देख के ही लग रहा होगा कि मैंने कितना कम पढ़ा है, सो मैं उसे स्किप ही करती थी टेस्ट में भी। बट क्वेश्चंस तो करने ही हैं, तो मैं करूँगी, मैं अपलोड भी करती रहूँगी। अभी मैं शॉर्ट्स में ही अपलोड करूँगी मोस्टली, बाकी देखते हैं। बाय, थैंक यू।